क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं? Well, I'm a bit confused about that, so I'm not going to get into that. मैं आपसे हाँ या ना पूछ रहा हूँ। कंफ्यूज खुदा। No, it's not confusion, but I don't want to answer something I don't know. बस खाए गए अंदाज में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदा का रहम फजल प्यार आप सबों के साथ होता रहे। मेरी गुजारिश है वीडियो देखने से पहले ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है जो गैर अक़वाम की तरफ से किया जाता है और तरह ब तरह से वार किए जाते हैं कि मसीही लोग जो है वो शिरक परस्त हैं, वो यीशु मसीह को खुदा बना देते हैं, वो एक इंसान को, एक नबी को, एक पैगम्बर को, एक रसूल को खुदा बना देते हैं और तरह ब तरह से दावे करते हैं कि जी यीशु मसीह खुदा हैं और ऐसी झूठी दलीलें पेश करते हैं। और ये उनके मशहूर आलम ने, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है, उन्होंने पीस टीवी पर सवाल किया था कि क्या यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं खुदा हूँ या मुझे सजदा करूँ। तो हम आज इसी चीज़ को देखेंगे। सबसे पहली तो बात तो ये है कि अगर मसीह यहूदियों के सामने ये कहता कि मैं खुदा हूँ तो वो उसी वक्त उसे संसार कर देते, लेकिन यीशु मसीह ने क्या करना था कि उनके सामने लफ्ज़ खुदा के मफ़हूम को अयां करना था, क्योंकि यहूदियों के नज़दीक खुदा एक ऐसी शख्सियत थी जो आसमान पर तख्त पर बैठी हुई है और कौमों उम्मतों का इंसाफ कर रही है। यीशु मसीह ने साथ साथ जो है वो तसलीस को भी उन पर यहाँ करना था, इंकशाफ करना था, उनकी रूहानी आँखों को खोलना था। इस वजह से यीशु मसीह ने उन पर साथ रहते रहते उन पर यह यहाँ किया कि मैं खुदा हूँ। यीशु मसीह के लिए जो बेसिक उन्होंने ठोस दलील पेश की है कि क्या यीशु मसीह को सजदा किया गया, तो इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस से चंद हवालाजात को देखेंगे कि क्या सजदा के लिए बाइबल मुक़द्दस में हवालाजात हैं या हम अपने तौर पर ही यीशु मसीह को खुदा बनाने की कोशिश करते हैं, तावा तुक्के लगाते हैं, जोड़ जामा करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं कि हम जो है वो इधर की आयत को उधर उठा कर लगा देते हैं और उधर की आयत को उधर लगा कर पेश कर देते हैं और कहते हैं कि ये यीशु मसीह खुदा है। तो हम इसको बेसिक तौर पर देखेंगे और हम सजदा की आयात को सबसे पहले देखेंगे कि क्या यीशु मसीह को सजदा किया गया। उसके बाद हम चंद हवालाजात को देखेंगे कि क्या यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं खुदा हूँ। तो सजदा के लिए जो बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ तौर पर जो है वो हवालाजात आपको मिल जाएंगे, जैसा कि मत्ती की इंजील 2 बाब 11 आयत में जो है वो मरकूम है, ये मजूसियों के बारे में है। और उस घर पहुँचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया। यीशु की उम्र अभी क्या थी उस वक्त? आप भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उनकी उम्र क्या थी। यीशु मसीह जो है वो मौजज़ाना तौर पर नबी थे। अगर नबी होते या नबी से बढ़कर ना होते तो यीशु मसीह उनको वाज़ह तौर पर फरमा देते कि तुम मुझे सजदा क्यों कर रहे हो, और ना ही वहाँ पर मुकद्दसा मरियम ने या यूसुफ ने उनको कहा कि तुम इसे सजदा क्यों कर रहे हो, ये तो फ़क्त एक बच्चा है, इंसान है, तुम जो है वो शिरक परस्त कर रहे हो। और बाइबल मुक़द्दस में जो है वो सजदा सिर्फ खुदा को ही वाजिब है। अगर आप पुराने अहदनामे से देखें या नए अहदनामे से देखें तो आप पर हर चीज़ अयां हो जाएगी कि सिर्फ सजदा, इलाही सजदा जो है वो इलाही ज़ात को ही वाजिब है जो तमाम सजदों के लायक है। दूसरी दलील जो है वो मरकस 5:6 में मरकूम है, वो यीशु को दूर से देख कर दौड़ कर उसके पास आए और उसे सजदा किया। तीसरी दलील यूहन्ना 9:38 में मरकूम है, उसने उनसे कहा ए खुदावंद मैं ईमान लाता हूँ और उसे सजदा किया। मत्ती 14:33 में मरकूम है, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा यकीनन तू खुदा का बेटा है। यूहन्ना 20 बाब और उसकी 28 से 29 आयत में मरकूम है, तोमा ने जवाब में उससे कहा ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। यीशु ने कहा तू मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। तोमा ने यीशु मसीह को कहा, मगर यीशु मसीह ने तोमा ने यीशु मसीह को क्या कहा? खुदा कहा। ये लेकिन यीशु मसीह ने कहीं पर भी नफ़ी नहीं की यीशु मसीह ने, बल्कि कह दिया कि मुबारक हैं वो जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाए। दूसरी जो आपके सामने जो चीज़ पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा वो ये है कि सबसे जो मोतबर आला दलील है वो शागिर्दों की है। क्या शागिर्दों ने दावे किए कि यीशु मसीह खुदा है? सजदा के बारे में हमने देख लिया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या यीशु मसीह के बारे में शागिर्दों ने दावे किए। तो बेशुमार ऐसे हवालाजात हैं जिसमें ये शागिर्दों ने दावे किए। मिसाल के तौर पर पतरस के ख़त में, तीतस के ख़त में, रोमियो के ख़त में ये जो है वो वाज़ह दलीलें पेश की गई हैं कि यीशु मसीह की उन्होंने अलूहियत की जो है वो गवाही दी है और तरह ब तरह से जो है वो साबित किया है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा हैं। यीशु मसीह उनके साथ रहे
वो उनको देखते थे, लेकिन यीशु मसीह खुद चाहते थे कि वो इकरार करें कि मैं खुदा हूँ। और यीशु मसीह की ज़िंदगी से ये ज़ाहिर हुआ कि उन्होंने ये दावे किए अपने खतूत में, क्योंकि वही मोतबर शख्सियात थी जो यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह के साथ चलते थे, जिन्होंने देखा था, उन्होंने भी ये दावे करके दिखा दिए कि यीशु मसीह अलूहियत का मंबा है, यीशु मसीह खुदा है। अब एक आयत जो है वो हम कुरान से देखेंगे और इस चीज़ को जो है वो ठोस दलील के साथ मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। सूरतुल अनाम में जो है वो मरकूम है, अगर हम फरिश्ता तजवीज़ करते तो उसको मर्द की सूरत में भेजते। जब मक्का के काफरों ने एतराज़ किया कि कोई फ़रिश्ता खुदा का पैगाम लेकर क्यों नहीं आया, तो उसका जवाब जो है वो सूरतुल नाम में मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि अगर हम फ़रिश्ता तजवीज़ करते तो उसको मर्द की सूरत में भेजते। तो ये बात इंसानी अक्ल के मुताबिक है कि अगर फ़रिश्ता खुदा का पैगाम लेकर आता तो इंसान की सूरत में नाज़िल होता, वो अपने किरदार से साबित करता कि वो फ़रिश्ता है। लेकिन तब भी लोग उसका यकीन ना करते, क्योंकि लोग क्या थे, वो शक में, तब भी लोग जो है वो शक में गिरफ़्तार रहते। और यही जो है वो शक बहुत से लोगों को मसीह के बारे में भी है। लेकिन सवाल ये है कि इसका जवाब जो बाइबल में पहले से मौजूद है। जैसे मसीह ने दावे किए कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, मैं इल्मुल गायब जानता हूँ। ये वो दावे हैं जो मसीह ने खुदाई दावे किए, और मसीह ने अपने आप को अज़ली साबित किया इससे पेशतर कि अब्राहम था, मैं हूँ। कादिर मुतलक होने का यीशु मसीह ने दावा किया। यीशु मसीह ने इल्मुल गायब का दावा किया कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे मंसूबे बनाते हो, तुम क्यों बुरा सोचते हो। तो ऐसे बहुत सारे और भी हवालाजात हैं जो यीशु मसीह को खुदा साबित कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्या यीशु मसीह को सजदा किया गया। हमने जो है वो मुख्तलिफ दलाइल देखे बाइबल मुक़द्दस से, जो कहीं पर भी ये नफ़ी नहीं कर रहे हैं, ना यीशु मसीह ने नफ़ी की, ना उन शख्सियात ने नफ़ी की कि यीशु मसीह खुदा है। और दूसरे नंबर पर हमने देखा कि जो सबसे बेसिक बात है कि शागिर्दों की गवाही सबसे मोतबर और आला है। शागिर्दों ने भी दावा किया कि यीशु मसीह अलूहियत का मंबा है। तीतस के खत से, रोमियो के खत से, पथरस के पहले खत से जो है वो ये चीज़ें आया हैं। बिल्कुल मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपको बाइबल मुक़द्दस में रकम मिल जाएंगी जो बतौर दलील मसीही बनाकर पेश करते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुदा है। और यीशु मसीह के खुदा होने पर जो है वो लोगों के एतराज़ात को देखा करे, परखा करे और फिर उनको जवाब दिया करे कि क्या वो सीखने की गर्ज से सवाल कर रहे हैं। मैंने ये सवाल को जवाब देने की इस वजह से कोशिश की क्योंकि मुझे ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि मसीही अब जो है वो फैशन की लट में और जो है वो मोबाइल को इस ट्रेंड पर यूज़ कर रहे हैं कि इसको अपने शौक़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं मोबाइल को खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूँ कि मैं इस एंड्रॉयड मोबाइल को अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेरी ये ज़ाती राय है कि अगर मैं ये मोबाइल को इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ तो वो मसीही बहन भाई भी इसको उस तरह से यूज़ करें और इसको जो है वो खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करें और खुदावंद के जलाल के लिए पेश करें, ताकि हम घटते जाएं और खुदा जो है वो बढ़ता जाए। तो मेरी गुजारिश है इस वीडियो को लाजम शेयर कर दीजिएगा। और ये बहुत अहम सवाल था जो मसीही ईमान पर किया जाता है, और आप जो है वो रूह के हथियारों के साथ जो है वो बड़ी दलेरी के साथ, पाक रूह की हिदायत के साथ जो है वो इसका जवाब हमेशा गैर अक़वाम को देते रहें, क्योंकि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय।